आपका प्रश्न है कि वर्तमान समय में कोरोना काफ़ी बढ़ रहा है, सेकेंड वेव है, काफ़ी लोग इससे बीमार पड़ रहे हैं, काफ़ी लोगों की जान भी जा रही है, पूरा भय का सा वातावरण है, कोई मेडिसिन फ़ायदा नहीं कर रही है, ऑक्सीजन की कमी है, अस्पतालों में बेड नहीं उपलब्ध हैं, मौत पे मौत होती जा रही हैं, ऐसे में क्या करें? आपकी जो व्यथा है बहुत ही लाज़मी है, ये महामारी है, भयावह है, कोई दवाई कारगर नहीं है और जो चीज़ कारगर है ऑक्सीजन, उसकी भी उपलब्धता नहीं है। संपूर्ण जगत में जहाँ पे सबसे उत्कृष्ट मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, यूएसए, यूरोप, वहाँ भी लोगों की मौत हो रही है, वहाँ भी लोग डरे हुए हैं। महामारी है, कुदरत है, कुदरत के कुछ कानून होते हैं, मौसम बदलते रहते हैं, कभी जाड़ा, कभी गर्मी, कभी बरसात, कभी सुख, कभी दुख, कभी धूप, कभी छाँव, कभी सर्दी, कभी गर्मी, ये तो कुदरत है। तो कुदरत का क्यों ऐसा निर्णय है, विधाता ने ऐसा क्यों बनाया है, ये मेरी समझ के परे है। लेकिन जो भी बनाया है उसको स्वीकार होना चाहिए। हम अपने प्रयास करें, हम अपनी मेडिकल साइंस के ऊपर विश्वास करें, हम अपने प्रयास करें, हमारा उत्तरदायित्व भी होता है कि हम अपनी सुरक्षा के लिए पूरे पूरे प्रबंध करें और सिंसियरली कर भी रहे हैं। उसके पश्चात भी तमाम अव्यवस्था, तमाम कैजुअल्टीज़ हो रही हैं। समाधान क्या है? क्या हम डरे हुए रहें? क्या हम परमपिता को कोसते रहें या परमपिता के सामने हाथ जोड़ के खड़े रहें कि हे प्रभु आनंददाता, सुरक्षा हमको दीजिए? आप ही बताओ, समाधान क्या है इसका? प्रयास कर रहे हैं, हमने प्रयास किए, ठीक है, सफल हुए तो ठीक है। मौत से इतना डरते क्यों हो? मौत तो आनी है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 5 साल बाद, 5 साल बाद नहीं तो 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, हमेशा तो आप जीवित नहीं रहोगे। तो ये तो प्रकृति की एक व्यवस्था है, जन्म, मृत्यु। आप पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, पढ़ते लिखते हैं, नौकरी पेशा करते हैं, शादी ब्याह करते हैं, बच्चे होते हैं, रिटायर होते हैं, कुछ दिनों तक और जीवित रहते हैं और उसके बाद आपकी मृत्यु हो जाती है। तो दैट इज़ अ नेचुरल फिनोमिनन। व्हाई टू वरी, व्हाई वी आर स्केयर्ड ऑफ इट? मैं देखता हूँ व्हाट्सएप ग्रुपों पे, टेलीफोनिक मैसेजों पे कोई कैजुअल्टी हो जाती है तो ऐसा मैसेज में मैसेज आता है कि मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे, पीस इन रेस्ट। न तो हमें प्रभु का पता है और न आत्मा का पता है। हम लोग अपना प्यार उड़ेलते हैं, प्यार प्रदर्शित करते हैं, पता नहीं प्रभु सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, पता नहीं आत्मा विल रेस्ट इन पीस और नॉट। सद्गति, ओम शांति, मेरी समझ से परे हैं, आपको समझ में आता होगा। आपने जो बताया है कि भय का वातावरण व्याप्त है, भयभीत है, मैं उसी पे कंसंट्रेट करता हूँ। व्हाट इज द प्रॉब्लम? अल्टीमेटली a day will come when we have to die. The day we were born, the process of dying has started. Each and every second, each and every minute, each and every hour and day and month and year, we are proceeding towards death. Death is on the opposite end. And by we are gradually going toward that end.
That means the whole life is the whole process of dying. So where is the problem? इतना भयभीत होना कि अरे मर जाओगे तो होगा क्या? आप बताओ, मरने पे क्या होता है? When you die, तो आपका जो फिजिकल बॉडी है that gets converted into पंच तत्व, क्षिति जल पावक गगन समीरा, उनमें कन्वर्ट हो जाता है. Your consciousness, your energy goes to the vital energy which is operating in the universe. So, why to worry? Why to worry so much? कि मर जाएंगे तब पता नहीं क्या होगा. Have you ever experienced your death? कि what happens when you die? You have never experienced that. Then why are you scared of it? Once you do not know what happens when you die, क्या बहुत बड़ा कष्ट होता है? क्या वहाँ के लोहे के कढ़ाई हैं जिसमें तेल उबलता है, आपके कर्मों के हिसाब से उसमें आपको रोस्ट किया जाएगा या अंगारों पर रखा जाएगा या तलवार से आपको प्रिंक किया जाएगा? What happens? ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं. Absolute truth, nobody knows what happens when we die. Maybe जो साइंटिस्ट ने हमारे एक प्रोसेस बताई है पूरी कि द्रव्य की अविनाशता का नियम, कि मैटर को हम कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते हैं. उसका फॉर्म कन्वर्ट हो जाता है, डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकता है, बट मैटर कभी ख़त्म नहीं होता है. तो द्रव्य की अविनाशता का नियम है कि योर बॉडी जो दूसरे फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाती है, बट आफ्टर डेथ यू डोंट गो टोटली वेनिस्ड. जैसा मैंने पहले बताया कि बॉडी का फिजिकल फॉर्म जो चेंज हो जाता है, बॉडी का जो लिक्विड है वो पानी में मिल जाता है, जो गर्मी है वो सूर्य में मिल जाती है, जो फ्लश है वो मिट्टी बन जाता है, पंच तत्व में विलीन हो जाता है और आत्मा परमात्मा से विलय हो जाता है. तो ये कहना कि ये बहुत डरा हुआ होना कि पता नहीं क्या होगा, मर जाएंगे. जो मर जाता है उसके सारे रिश्तेदार जानने वाले भयभीत हो जाते हैं, अरे बाप रे डेथ हो गई, मर गए, मैसेज पे मैसेज आते रहते हैं. तो जो स्केरी का एक वातावरण बना हुआ है, जो मृत्यु का एक वातावरण बना हुआ है, दैट इज़ नॉट राइट. क्योंकि मरने के बाद में कुछ होता होगा उसका हमें पता नहीं है, और मृत्यु तय है, एक न एक दिन तो मरना है ही. कोरोना काल में ही अगर मर गए तो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? सपोज आई एम सिटिंग हियर एंड आई जस्ट डाई, आई एम वेरी कंफर्टेबल, I have no problem. What will happen? Somebody is going to beat me. So far, I have been doing my so many routine things, my family responsibilities, other this and this and that. But suppose suddenly one dies or I die, I have no problem with it. Every time repeating the same stupid activity, getting up early in the morning, doing brush and all that, doing some exercise, doing some yoga, having breakfast, thereafter lunch, then go for sleep, then getting up in the evening, going for some evening walk, doing some gossip with the friends, having dinner and sleeping, and again early in the morning, getting up in the morning, then having the same exercises, same routine, stereotype activities. Are you not fed up of it? बेवकूफ़ी भरी हर दिन वही चीज़ें रिपीट करते रहते हो. What is the purpose? What is the fun in it? You are repeating the same stupid activity again and again every day, every morning. मर के तो देखो होता क्या है. जब मरोगे तब किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश करोगे, कोई ईश्वर से तुम्हारा मिलन होगा. आई डोंट नो वेदर ईश्वर इज देयर और नॉट, बट हो सकता है किसी दूसरे लोक में जाओ. जस्ट सी द ब्यूटी ऑफ डाइंग एंड जस्ट सी व्हाट हैपेंस आफ्टर यू डाई. उस ब्यूटी को फील करो, उसको एहसास करो कि इट्स अ वंडर, इट इज़ अ वंडरफुल थिंग व्हिच इज़ गोइंग टू हैपन टू यू. जब तक जिंदा हो तो ठीक है, मज़े लो इस दुनिया के, खाओ पियो मस्ती करो. बट व्हेन यू डाई, कोरोना काल में इतने भयभीत तो पता नहीं जिंदा रहेंगे कि मर जाएंगे, जिंदा रहेंगे मर जाएंगे. अरे दवाई कराओ, प्रयास करो, हॉस्पिटल जाओ, ऑक्सीजन लो, सब कुछ करो, उसके बाद भी नहीं बच पाते तो मर जाने में प्रॉब्लम क्या है?
आपने प्रश्न ऐसा किया है कि मर जाएंगे पता नहीं क्या हो, हाहाकार मचा हुआ है। किस बात का हाहाकार है? अरे भाई अभी नहीं मरोगे, 10 साल बाद मरोगे, 20 साल बाद मरोगे, 30 साल बाद मरोगे। मर के देखो तो, what happens? So my suggestion to you is, don't be scared of death. Death is inevitable. It is bound to come, if not today, after some time. And just see the beauty of dying. What happens when you are leaving this world? When your soul consciousness is leaving this body and going to some other world. Just see what happens. Just see the beauty. Just see the different world. कि होता क्या है उसके बाद में, जब आत्मा इस शरीर को छोड़ करके किसी और दुनिया में जाती है। कौन लोग मिलते हैं? ईश्वर मिलता है, या देवगण मिलते हैं, या राक्षस मिलते हैं, या बहुत ही पीसफुल जगह होती है, या बहुत ही शानदार जगह होती है जहाँ पे शांति ही शांति है। इस तरह की इस दुनिया की झंझट, इस दुनिया के उपद्रव, और आपसे उपद्रव छुपा है दुनिया का। कितने उपद्रव हैं, कितनी अशांति है, कितनी कला है। यहाँ कोई शांति से है? परिवारों में कला नहीं है, बच्चों में कला शांति नहीं है, मोहल्ले में शांति नहीं है, आपके पूरे समाज में शांति नहीं है। एक तो इतना नारकिक जिंदगी को बना दिया है, और नर्क ऐसी जिंदगी में रहने के लिए इतने आतुर हो, तो क्या उसका मतलब होता है? कोई मतलब नहीं होता है इसका। सो मेरा आपको यही मैसेज है कि आप इत्मीनान से रहें, जॉयफुली रहें, एंजॉय द लाइफ so long as you are alive, and have a taste of different life. When you die, die with grace. Don't be scared of it. Just see what happens when you start dying. तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोरोना में आप बचेंगे, ठीक है, नहीं बचेंगे तो भी ठीक है। थैंक यू।